घरों में रहे और अफ्तारी घर में ना किसी के अफ्तारी में ना जाए और घरी में रह के नमाज कुरान पढ़े और कोरोना वायरस से दूर रहे और घरों में रहे और नमाज कुरान पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करे कि ये जल्दी कोरोना वायरस खत्म हो जाए। लॉकडाउन है, 27 दिन लॉकडाउन का समाप्त हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, कहीं विपक्ष इसे अपना मुद्दा चुनाव में ना बना ले। ये बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, अभी भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। हमारे पास 2 ऐसे परिजन मिले हैं, गार्जियन मिले हैं जिनका आंसू नहीं रुक रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची बाहर पढ़ती है। वह काफ़ी अधिकारी के यहाँ गए, प्रशासनिक अधिकारी के दरवाजे पर दिन रात बिताए, कहीं से कोई अच्छा जवाब नहीं मिल रहा है। बच्ची रो रही है, बच्ची जहाँ है वह खाना नहीं खा पा रही है। तनाव में ये गार्जियन जिंदगी जी रहे हैं, इनके बच्चे तनाव में जिंदगी जी रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? मैं इनसे बात करता हूँ, इनका पूरा परिचय लेता हूँ। क्या नाम है? मनोज साहब। मनोज जी, क्या दिक्कत है? हमारी बच्ची कोटा में पढ़ रही है, लॉकडाउन के कारण से बुरी तरीके से फंसी है। तो प्रतिदिन बच्चे से बात होती है, बच्चे दिन रात रोते रहते हैं, पापा मुझे ले चलो यहाँ से। सारे स्टेट के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। पता नहीं बिहार सरकार को क्या सुझाव हुआ है जो अपने बच्चों को यहाँ नहीं बुला पा रहे। यूपी सरकार सारे अपने बच्चों को बस भेज के मंगवाए, MP वाले भी सारे सरकार अपने बस भेज के मंगवाए। बिहार सरकार को भी चाहिए कि अपने बच्चों को यहाँ बिहार बुला दे। हमारे बच्चे बहुत कष्ट में हैं। किसी भी कारण बस मेरे बच्चे को कुछ भी अगर होता है, इसका सारा जिम्मेवारी बिहार सरकार को होगा। बच्ची का क्या नाम है? बच्चे का नाम माधवी शाह। कितना दिन से आप कोशिश कर रहे हैं? 15 तारीख से सुबह शाम कचहरी जा रहे हैं। कभी अब क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम गए, फिर वहाँ से हमको SDO साहब के यहाँ भेजा गया। SDO साहब के यहाँ गए तो वहाँ से DM साहब के यहाँ भेजा गया। DM साहब से नहीं मिल पाए तो ADM साहब से मिले। ADM साहब भी यही बोले कि बिहार राज्य सरकार ही कुछ कर सकते हैं, और उनका वहाँ से कोई तरह का कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा। मेरी बच्ची को किसी भी तरह से बुला दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। उसकी मम्मी घर में खाना भी नहीं खा रही है। पिता का दर्द आप सुन रहे हैं, पिता का दर्द को सुन रहे हैं। एक माँ की बात को सुनिए। माँ बेटी सबकी होती है, माँ है। माँ का क्या दर्द है? माननीय मुख्यमंत्री जी, एक माँ की बात को सुनिए। आपसे क्या हो सकता है इनके लिए कीजिए, बहुत दर्द में है ये माँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या आपको लग रहा है बच्ची आपकी कैसे नहीं आ पा रही है? कहाँ गए थे? मैं DM ऑफिस, SDM ऑफिस, कंट्रोल रूम, सारी जगह से वापस आ गई घूम के। हाँ। सभी ने जवाब दे दिए कि आपका काम नहीं हो सकता है। हाँ। जब तक कि बिहार सरकार आपको अलाउ नहीं करेंगे। और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिनों से। मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरी बच्ची भी रोए जा रही है और मैं भी घर पे रोए रही हूँ। मैं क्या बताऊँ अपना दुखड़ा किस तरह बिहार सरकार को बताऊँ? कैसे वो समझेंगे कि एक माँ का दर्द किस तरह से, कैसे मैं बताऊँ बिहार सरकार को कि माँ का दर्द क्या होता है? अगर उनकी माँ है तो वो समझेंगे, या कि वो भी तो किसी के बेटे हैं। माँ का दर्द समझे बिहार सरकार। आज मैं अपनी बेटी को कैसे लाऊँ जब तक कि वो अलाउ नहीं करेंगे, या फिर वही मंगवाएं किसी तरह भी। कहाँ कोशिश की? कहाँ गए आप? जवाब नहीं मिला मुझे। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, या बिहार सरकार से सिर्फ अपील कर सकती हूँ कि वही हमारे दुख को समझे और मेरी बेटी के दुख को समझे। सारे लोग हम सब परेशान हैं, वो भी तरफ रहे हैं, हम भी तरफ रहे हैं। यहाँ वो कैसे इस कोरोना वायरस क्या मारेगा लोगों को? हम लोग तो चिंता से मरे जा रहे हैं, चिंता ही हम लोग को खा जाएगी। क्या नाम आपका है? देखिए, माँ ने काफी दर्द भरी बात कही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भी माँ होगी, एक माँ का दर्द सुनिए। और ये कोरोना बीमारी जैसी गंभीर बीमारी से क्या मरेंगे, अपनी बेटी की चिंता में मरे जा रहे हैं। एक माँ का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। एक माँ है, रो रही है, इसका आंसू नहीं रुक रहा है। इसकी बात कौन सुनेगा, कौन जवाब देगा? बड़ी बड़ी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं। अजीत शर्मा विधायक ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है, कोई सुनने तैयार नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? बोलिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं,
एक बेटी को लाने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। किनके पास नहीं गए, कोई इसका सुनने वाला निदान नहीं है। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी होता है तो सारा जिम्मेवारी बिहार सरकार को जाएगी। बहुत परेशान हो गए हैं। बच्चे या बच्चे जो भी हैं वो तो आज के युवा नेता हैं। आप युवा नेता को ही मार रहे हैं। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? आप क्या राजनीति खेल रहे हैं इसमें भी? आप मेरे बच्चे को बुलाइए, हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वरना हम प्राइम मिनिस्टर को भी फ़ोन करेंगे, सबको फ़ोन करेंगे, सबका जवाबदेही आप लोग होंगे। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो सबका जवाबदेही आप लोग होंगे। बिहार सरकार से मेरी अपील है, आप किसी भी हाउ एनी रेट आप बुलाइए मेरे बच्चे को। मैं वहाँ पढ़ने भेजी हूँ या मरने भेजी हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? बच्चे को मार देंगे? जीते जी मार देंगे। देखिए, बेटी है, बेटी को बड़ी प्यार से माँ ने पोसा है। इसका दर्द सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका दर्द को सुनिए। माँ रो रही है। ये कैसा न्याय है, कैसा सुशासन है? लॉकडाउन में लगातार प्रयास करने के बाद भी एक माँ बेटी को नहीं ला पा रही है, रो रही है, खाना नहीं खा रही है, कह रही है यदि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो माता पिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोलिए? हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, हम लोग अपना जान त्याग देंगे। हमको बच्ची को लाने के लिए हमको ई पास दिए, हम सोशल डिस्टेंसिंग करके आपके पूरे पालन करके जितना कानून व्यवस्था है सबको पालन करते हुए अपनी बच्ची, दोनों बच्ची को हम यहाँ लाना चाहते हैं। हमको ई पास दिया जाए, हम जिस भी तरीका से सोशल का डिस्टेंसिंग का पालन करके हम अपनी बच्ची को लाना चाहते हैं। या फिर आप खुद मंगवा दीजिए या तो हमें इजाज़त दीजिए। क्या करें बोलिए? हमको मोटरसाइकिल का पास दे दीजिए, मोटरसाइकिल से अपनी बच्ची को ले आएंगे। हम तो इनोवा लड़की के पिता ने सीधे कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। माँ से अंतिम बार बात करते हैं, क्या कहिएगा? मैं क्या कहूँ? बिहार सरकार से यही अपील है कि मेरी बेटी को मिला। माँ रो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, एक माँ का दर्द को सुनिए। ऐसी कितनी माँ होगी जिसकी बच्ची बाहर है? अन्य राज्यों ने कैसे उन बच्चों को मंगाया? आप जांच करवाइए, क्या वो संदिग्ध है या नहीं है। यदि जांच में कहीं भी है तो अस्पताल में रहेगी, उसका एक जगह तैनात कर दीजिए, लेकिन जांच करके मंगाइए, कोई रास्ता निकालिए, कोई सुविधा कीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। विधायक अजीत शर्मा के यहाँ है, भागलपुर के विधायक हैं। पहले दिन से ही जब लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में, उसके बाद अचानक सुर्खियों में इसलिए आए कि राशन कार्ड एक बहुत जमीनी मुद्दा है। जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, जिस आदमी को राशन नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों की आवाज उठाकर अचानक सुर्खियों में आ गए। यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं, छुट्ट भैया नेता हैं, जो यहाँ विधानसभा की टिकट लेने के दावेदार भी हैं, वो बैकफुट पर दिखे। विधायक ने एक बात क्वेश्चन किया था, राशन कार्ड। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इनकी बात मानी और अचानक सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी सूखा राशन मिलेगा। विधायक को इस बात के लिए मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद विधायक ने किया। उसके बाद लगातार ये अपने शहर में बने हुए हैं और लगातार लोग की बात सुन रहे हैं और सुन रहे हैं कि बाहर से लोग कौन आ रहे हैं, कौन लोग बाहर में फंसे हुए। यहाँ तक इनके परिवार, इनकी पत्नी के द्वारा जहाँ पॉजिटिव पाया गया है उस क्षेत्र में लगातार 2 दिन पहले जाकर लोगों को राशन दिया गया। एक बड़ा मैसेज है। मैं भागलपुर के लोगों को बताना चाहता हूँ, डोमासी जिस जगह को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा, 2 दिन पहले विधायक की पत्नी वहां गई है और लोगों को राशन बांटी है। मैं इस स्थिति पर मौजूद था। अब विधायक से बात करूंगा कि आज इनका क्या मुद्दा है। रमजान का पवित्र महीना है, ये कल तरावी था और क्या ये कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख को उनके प्रधान सचिव ने बीसी करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया कि 2 दिन के अंदर सभी गरीब जो जरूरतमंद है उनको चिन्हित करके लिस्ट बना के अपलोड करके सरकार को भेजने का निर्देशित किया। लेकिन आपको बता दें, इस 2 दिन में सर्वे तो हुआ लेकिन एक भी अपलोड कंप्यूटर में नहीं हो पाया। उसका कारण यह है कि वहां सरकार के द्वारा जो प्रधान सचिव पदाधिकारी हैं वो बार बार नियम बदल रहे हैं। पहला उन्होंने भेजा, अभी फिर भेजा कि ऐप्स के माध्यम से होगा। जब वो खोला गया तो भागलपुर नगर निगम क्षेत्र जो हमारा है उसमें जगदीशपुर अंचल, नाथनगर अंचल आता है, लेकिन उसको जो खोला गया उसमें सबौर अंचल दिख रहा है।
एक भी अपलोड नहीं हो सका, समय बीत गया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो पदाधिकारी आपके निर्देश के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं, उनको कड़ा निर्देश देने की कृपा करें। गरीबों को किसी तरह राशन जल्द से जल्द मुहैया कराइए। साथ साथ रमजान का महीना है, अभी उनका आज से शुरू हो गया है, उसमें भी गरीब लोग बहुत अधिक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं इसलिए गरीब है। उनको भी राशन तुरंत रमजान के महीने में उनको देने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात बता दूं आपको, पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा हमारे पास चावल की कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि 3 करोड़ टन चावल गोदाम में उपलब्ध है, 126% मेरे पास अधिक चावल उपलब्ध है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं वो कि हम लोग उससे सैनिटाइजर बनाएंगे। गरीबों को चावल नहीं मिल रहा है और हमारे केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री सैनिटाइजर बनाने की बात, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने की बात कर रहे हैं कि इथेनॉल बना के सैनिटाइजर में पेट्रोल मिक्स कीजिए, जबकि पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमत निगेटिव है और अभी ये चावल देने के बजाय इथेनॉल बनाने की बात करते हैं। ये बहुत ही हम लोग के लिए, पूरी जनता के लिए शर्म की बात है। इस पर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो सफाई कर्मी नगर निगम में काम कर रहे हैं, उनको कोई मास्क, कोई हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध नहीं है। कल से हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में कोई किट जांच की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आप तो संवेदनशील हैं, लेकिन आपका निर्देश नीचे जिला के पदाधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इस पर आपको कड़ा निर्देश देने की जरूरत है। बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत गंभीर मुद्दा इन्होंने उठाया है। भागलपुर में एक ऐप जो डाउनलोड करने की बात थी, उसमें गलत सबूत आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कैसे लोगों को राहत मिलेगा। इनको सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि चावल से सैनिटाइज बनने वाली बात। देखिए कितनी बड़ी बात उठाई है। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि लोग चावल खाते हैं, इसको सैनिटाइज बनाया जाएगा। इसमें कितना घोटाला होगा, कितनी गड़बड़ी होगी। आखिर ये निर्णय लेने वाले कौन हैं? और जो ये निर्णय ले रहे हैं, विधायक ने कहा ये सरासर गलत है, इस पर रोक लगना चाहिए। चावल लोग खाते हैं, आम आदमी की जरूरत है, गरीब आदमी की जरूरत है। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। प्रशासन के अधिकारी लगातार लापरवाही करते दिख रहे हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि मुख्यमंत्री ने निर्णय, ठीक मुख्यमंत्री निर्णय दे रहे हैं, अधिकारी जिला अधिकारी को निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधा नहीं जा पा रही है। विधायक बहुत बड़ा बात उठाए हैं। रमजान बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, पवित्र का महीना है। मेरे हिसाब से पहला जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे जो इन्होंने कहा है कि लोग अफ्तारी आज से करेंगे। अफ्तारी की व्यवस्था कौन करेगा? ये चिंतित हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए भी चिंतित दिख रहे हैं और कह रहे हैं, फिर इनसे बात करना चाहेंगे कि और कौन बिंदु है। 3 बिंदु इन्होंने उठाया है। तीनों बिंदु सरकार के आला अधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बोलना चाहेंगे सर? ऐसा है, आपने सैनिटाइजर बनाने की बात है। मुझे तो लगता है केंद्र सरकार को अभी तक पता ही नहीं है कि गरीबों की जरूरतमंद गरीब लोगों की संख्या क्या है। मेरे हिसाब से बिहार में करोड़ों से ऊपर लोग जरूरतमंद है, जो रोज कमाते थे, ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, भुंजा बेचते थे, ऑटो चलाते थे, या घर में काम करते थे या बगीचा में काम करते थे। और आप उनको राशन देने का बात नहीं करके आप कह रहे हैं कि सैनिटाइजर बनाएंगे। मतलब उनको पता ही नहीं गरीब लोग क्या है, इतने बड़े लोग हैं वो। दूसरी बात, कोटा में बिहार के करीब 18 से 20 हजार बच्चे वहां फंसे पड़े हैं, जो वहां की सरकार उनको नहीं देख रही है, कोई उनकी व्यवस्था नहीं कर रहा है। 3 राज्यों ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे इस पर संज्ञान लें और बिहार के जो बच्चे बच्चियां वहां मौजूद हैं, वह भी बिहार के अंग हैं, बिहार की शक्ति है, उनको भी लाने की व्यवस्था कीजिए। चूंकि वह अब रो रहे हैं, उनके माँ पिता सब रो रहे हैं, उनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चे सबके है, पूरे बिहार के बच्चे हैं, उनको लाने की व्यवस्था तुरंत करना चाहिए। विधायक ने बहुत बड़ा सवाल, एक सवाल और गंभीर उठाया है कि बच्चे सबके होते हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं और अन्य राज्यों ने सही बच्चों को जो जिस राज्य से जुड़े हुए थे उन्हें बुलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस बात पर, इस बिंदु पर विशेष आवश्यकता है ध्यान देने की। बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, किस व्यवस्था में है। भागलपुर के विधायक हैं,
इन्होंने एक मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि वो बच्चे कोटा से भागलपुर कैसे आएंगे, किस किस जिले से बच्चे बिहार में किस किस जिले से हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्होंने चावल वाला मुद्दा उठाया है कि आखिर किसने आदेश दिया। काफी दुख है। आप देखिए बिहार में काफी लोग मंत्री है, काफी विधायक है, आखिर अजीत शर्मा ने ही ये बात क्यों उठाई, एक बड़ा सवाल है। विधायक जी, कैसे आपके मन में आया है कि चावल से सैनिटाइज बनाएगा, ये नहीं होना चाहिए? भाई मैं तो घूम रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बिल्कुल गरीबों को, जरूरतमंद को कोई खाने का व्यवस्था नहीं, बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं है उनके पास। और चावल से सैनिटाइजर बनाने की बात, सैनिटाइजर बहुत चीजों से बन सकता है, मतलब इथेनॉल बनाया जा सकता है, खाली चावल से ही नहीं बनता, बहुत चीजों से बनता है। इसलिए गलत उनका सोच है, क्यों गरीबों को जानते नहीं है। दूसरा, ये तो मैंने कोटा की बात की, बिहार के बहुत लोग दूसरे दूसरे स्टेट में, दिल्ली में, पंजाब में, जालंधर में, बॉम्बे में हमसे फोन आता रहता है। मैं सीएम हाउस का नंबर उनको देता हूं, क्योंकि हमारे बस का नहीं है कि दूसरे स्टेट से लाए, क्योंकि स्टेट मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। इसलिए बहुत जहां जहां भी लोग फंसे पड़े हैं, सब लोगों को बिहार लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कैसे निर्णय लेंगे, कोई विचार बताइए, कोई रास्ता बताइए कि ये कहने से, ये करने से होगा। भाई सब लोग को सैनिटाइज करके ला ही रहा है, लोग स्टेट और ला रहे हैं ना। अगर कैसे ला रहे हैं, जांच कर रहे हैं, थर्मल गन से जांच कर रहे हैं क्या पॉजिटिव है कि नहीं। अगर जो पॉजिटिव है उनका इलाज होगा, और जो पॉजिटिव नहीं है, अभी भी मेरा मानना है कि 95 से 99% लोग पॉजिटिव नहीं है उनमें, इसलिए निगेटिव है, इसलिए उनको लाना चाहिए। संख्या बढ़ रही है और सरकार बिल्कुल किट नहीं उपलब्ध है, जांच नहीं हो पा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील जरूर हैं, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन आपके फिर से कहूंगा कि आपके नीचे पदाधिकारी सही ढंग से आपका आदेश का पालन नहीं कर रहे। विधायक ने फिर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एक बड़ा सवाल है। विधायक ने कहा है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब भागलपुर के विधायक इतना बड़ा बात कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लापरवाही अधिकारियों के द्वारा की जा रही है? सरकार को ऐसे अधिकारियों पर लॉकडाउन के दौरान ही कार्रवाई करनी चाहिए जो वो लापरवाही दूसरा अधिकारी ना करे। विधायक ने बड़ा सवाल उठाया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पीर बाबा है, स्टेशन चौक के नज़दीक है, तेतारपुर जाने वाले रास्ते में है, और रमजान का पवित्र महीना है, और आज से अवतारी लोग खोलेंगे। और वैसे लोग जिनको ज़रूरत है, जो लोग रोज मजदूर करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, जिनको माशाअल्लाह ऊपर वाले जिनको दिया है ऊपर वालों ने, वैसे लोग रोज़ा की अवतारी खोलने वाले को फल, ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर आप मुहैया कराइए। आज पहला दिन रोज़ा का है और माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा दिन है, पवित्र है। मैं बात करूँगा, कुछ लोग मुझे मिले हैं और बस सामान लेके जा रहे हैं अवतारी का। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी, क्या आपको लग रहा है, पहला दिन है रमज़ान का, और जो लोग मान लीजिए कि रोज़ा कर रहे हैं, जिनको अफ्तारी का सामान नहीं मिलेगा, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अल्पसंख्यक परिवार में भगवान जिनको दिया है माशाअल्लाह ऊपर वाले ने, वैसे लोग क्या ज़रूरत के लोगों को जो रोज़ा किए उनको फल सामान देंगे नहीं? हाँ, जो धनवान लोग हैं हमारे कौम के, हमारे जो लोग हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और वैसे लोगों की सहायता करना चाहिए। अफ्तार का जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको अफ्तार उपलब्ध कराना चाहिए, उनको फल उपलब्ध कराना चाहिए, और जो सामान जो अफ्तार में यूज होता है वो उनको देना चाहिए। चूँकि जब से लॉकडाउन हुआ है तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो उनके पास अफ्तार का कहाँ से आयोजन होगा, वो तो बड़ा दिक्कत में फंस गए हैं बेचारे। पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि जो है तरावी लोग घर में पड़े हैं, और जो है अजान भी लोग घर मतलब जो नहीं सुन पाएंगे, मस्जिद में नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति पहली बार आई है। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में क्या बोलना चाहेंगे? हमारी लोगों से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों में रहें और घर में रह के ही सारी चीज़ का पालन करें, नमाज पढ़ें, अफ्तार करें, रोज़ा रखें। आज पहला दिन है क्या? आज पहला दिन है, अफ्तार नमाज होगी, तरावी की नमाज होगी। सब लोगों को हमारी तरफ से गुजारिश है कि सबको मुबारकबाद भी हो, कबूल हो, और जो है सब घर पे ही नमाज का आयोजन करें, इधर उधर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। भाईजान ने बड़ी अच्छी बात कही है, तरावी की नमाज भी है, नमाज घर में ही पढ़ें, लेकिन इन्होंने कहा है कि माशाअल्लाह जिनको ऊपर वाले ने दिया है, खुदा ने जिनको दिया है, वह वैसे लोगों को इस पाक के महीने में, पवित्र रमजान के महीने में आप
अफ्तारी का सामान जरूर दें। मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं। और एक व्यक्ति हमारे पास है, उनसे बात करना चाहेंगे। भाई, रमजान का पवित्र महीना है और इसमें क्या क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि हम लोग पूरा दिन भर रोज़ा फास्टिंग में रहते हैं। उसके बाद फिर शाम में हम लोग इफ्तार खोलते हैं। उसके बाद तरावी का एहतमाम किया जाता है। लेकिन तरावी तो मस्जिदों में नहीं हो पा रही है, लेकिन हम सारे को ये संदेश देंगे कि हम लोग घर में ही जमात कर रहे हैं, अपने परिवार में ही 4 लोग 3 लोग या अपने घर में ही तरावी सूरत तरावी पढ़ें तो बेहतर है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें ताकि सरकार और प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रही है। और कितना बजे अफ्तारी खोला जाएगा? आज 6:12 पर है। 6:12 में हमारा अफ्तार का वक्त है। जिनको मजदूर लोग हैं लॉकडाउन में, जिनको काफ़ी दिक्कतें हैं, उनको कैसे अफ्तारी खोलेंगे? उसके लिए तब तक हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी धर्मान लोग, जितने भी अच्छे लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं, वो लोग गरीबों की मदद करें, क्योंकि इस बार स्थिति उनकी बहुत ही ज़्यादा भयावह है, बहुत ही ख़राब है स्थिति। अभी लोगों को खाने का नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से भी बार बार परमिशन दिया जा रहा है कि देंगे, लेकिन अभी तक ज़रूरत लोगों को नहीं पहुंच पाई। गरीबों को तो मिल रही है, अमीर अपने पास है, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा परेशान हैं अभी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ऐसे तारिक अनवर हुआ, सैयद तारिक अनवर। देखिए, तारिक अनवर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है, कहा है कि आज जो है लोग अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। और पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा, मेरे हिसाब से ऐसा दिन कभी नहीं आया होगा कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है, लोग अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। मैं फिर कहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा, रमज़ान का पहला दिन है, पवित्र महीना रमज़ान का है, कि आप वैसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सामान ज़रूर दें जो आज अफ्तारी खोलेंगे। जो काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, सजंगी में काफ़ी लोग ऐसे हैं। आप मेरी बात जहाँ तक उनको तक जिनके तक जाती है, वह मेरी बात ज़रूर माने। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जब्बार शाह अस्थाना में हम लोग हैं। रमज़ान का पवित्र दिन, पहला दिन है और रोज़ा की अहमियत रोज़ा लोग करते हैं। और इस दिन जो नमाज़ पढ़ते हैं, 24 घंटे में 5 बार जो नमाज़ पढ़ते हैं, इसकी अहमियत कुछ अलग होती है। आप जानिए कि काफ़ी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। 27 दिन लॉकडाउन का समाप्त हो चुका है और ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक आदमी रोज़ा कर रहा है, वह अफ्तारी खोलेगा, कैसे उसकी व्यवस्था होगी, कैसे उनको कौन लोग मदद करेंगे? ये तो अपने आप में एक सवाल है। मैं कल से इस सवाल को उठा रहा हूँ। यदि ऊपर वाले ने आपको दिया है माशाअल्लाह, तो आप वैसे लोगों को ज़रूर दीजिए, वैसे लोगों को ज़रूर दीजिए जो आपके आसपास हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो लॉकडाउन 27 दिन लॉकडाउन मायने रखता है एक आम आदमी के लिए। तो इमाम साहब से बात करेंगे। इमाम साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उल्फत हुसैन। रमज़ान का पहला दिन है और 28 दिन लॉकडाउन का हो गया है। काफ़ी लोग ज़रूरतमंद हैं और कैसे उनका अफ्तारी कैसे खोलेंगे? क्या आपको लगता है उनको दिक्कत तो आएगी? तो क्या कहना चाहते हैं? पहला दिन रमज़ान का है, क्या क्या होता है? असली बात है कि इस्लाम और शरीयत में जो है इबादत पर सेहत गालिब होती है। जी। जान बचाना इस्लाम में मतलब वाजिब है। और जो बीमारी फैला हुआ पूरी दुनिया में, और साथ साथ हमारा मुल्क भी उस चपेट में आ चुका है। इसलिए हर इंसान अपनी इबादत जो है अपने घरों में ही अदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए हर इंसान को कि अपने पड़ोसी में, अपने मोहल्ले में कोई भूखा ना रहे। क्योंकि इस्लाम में ऐसा है कि अगर कोई आपका पड़ोसी भूखा रह गया तो आपका खाना हराम है। और रमज़ान की जहाँ तक इबादत की बात है, तो अंदीने में जिस तरह आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो एक फ़र्ज़ के ही सवाब मिलेगा, लेकिन जब आप रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ का सवाब मिलता है। और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर से गरीब, यतीम, मिस्कीन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसलिए हर इंसान को ये चाहिए कि अपने गरीब, यतीम, मिस्कीन भाइयों का ज़रूर ख्याल करें, सहरी का वक्त हो या इफ्तार का वक्त हो। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उल्फत हुसैन है। मैं खतीब इमाम शाही मस्जिद। इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग आज अफ्तारी खोलेंगे वह इस बात पर ध्यान रखें कि मेरे आसपास का आदमी, इस्लाम कहता है यदि आपके बगल का आदमी अफ्तारी नहीं खोल पा रहा है, वो भूखा रह जाएगा,
तो आपका रोज़ा मान्य नहीं होता है। इस्लाम को मानिए और इस्लाम के बातों पर ध्यान दीजिए कि आपके आसपास आज के दिन जो ज़रूरतमंद आदमी है उसको ज़रूर दीजिएगा। और एक व्यक्ति है, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब जी, क्या आपको लगता है पहला दिन रमजान का है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? 28 दिन से लॉकडाउन है। सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर लॉकडाउन किया है तो सरकार को भी चाहिए कि जनता का कुछ ख्याल रखते हुए, और हर पड़ोसी आदमी को भी ये ख्याल रखना है कि उसके बगल का कोई पड़ोसी भूखा ना रहे। और बाकी ये बहुत ज़्यादा मुबारक महीना है, इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा अजर सवाब मिलता है। अगर आप एक नेकी करेंगे तो इस महीने के सदक़े तो फिर से आपको 70 नेकी मिलेगा इस महीने के सदक़े में। मैं यही कहना चाहता हूँ हर इंसान से कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। क्या नाम है? मोहम्मद औरंगजेब। देखिए, मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है रमज़ान के पहले दिन में कि आप एक नेकी कीजिएगा तो ऊपर वाला माशाअल्लाह आपको 70 नेकी देगा। आज के दिन यदि मेरी बात आपके तक जाती है तो रमज़ान के इस महत्वपूर्ण दिन में, पहले दिन में 30 दिन तक लगातार अपने आसपास ज़रूरतमंद को आप भूखे मत रहने दीजिएगा। अफ्तारी का सामान ज़रूर दीजिएगा कि हर आदमी जो रोज़ा करता है आप कुरान का अध्ययन कीजिए। आज के दिन कुरान का अध्ययन कीजिए और लॉकडाउन पर ध्यान मत दीजिए। अपना रोज़ा, अपना नमाज, 5 वक्त का नमाज, 24 घंटे में जो 5 वक्त नमाज होता है उसको पढ़िए। मैं भागलपुर से जब्बार शाह थाने से दीपक नौरंगी। तेतारपुर चौक पर है, तेतारपुर चौक जामिया मस्जिद, और इसको किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है। भागलपुर में बहुत चर्चित मस्जिद है जामिया मस्जिद, और रमज़ान का पहला दिन है। और वैसे लोग जो मजदूर लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत है लॉकडाउन में, वो कैसे फलियार कैसे करेंगे और कैसे मतलब रोज़ा खोलेंगे, उनको मदद की आवश्यकता है। जिनको ऊपर वाले ने दिया है वैसे लोग उनको ज़रूर मदद करें। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर साहब सलाउद्दीन साहब हैं, उनसे बात करेंगे। पहला दिन रमज़ान का है और उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है। पहला दिन है रमज़ान का, तो वैसे लोग जिनको जो मजदूर हैं, जिनको लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें हैं, देखिए इस महीने की महत्ता तो यही है कि अगर हम रोज़ा रखें और हम रोज़े खोलने का एहतमाम कर रहे हैं तो हमको पड़ोसी का भी ध्यान रखना कि वो रोज़ा खोलने की अस्तात में है कि नहीं, उसकी ताकत है, तो आसपास के लोग भी एक दूसरे को मदद करते हैं। इसलिए लेकिन आज के हालात के तहत ये जो लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूर, ये लोग डेली का आमदनी उनकी ख़त्म हो जाए और उनके परिवार चलाना अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ सामाजिक संगठन भी आगे आई है, लेकिन सरकार से हम कहना चाहेंगे कि वो इस माह मुबारक में ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो बेचारे एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए परेशान रहते थे और आज लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है और वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी गुजारने की शैली में बहुत बदलाव हो चुका है और बहुत कमी हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को कम से कम खाना मुहैया कराया जाए और इस रमज़ान के मौके पर जो गरीब गुरबा सरकार के द्वारा जैसे खाने का इंतज़ाम किया जा रहा, तो उनके अफ्तारी और सहरी करने का भी इंतज़ाम किया है। देखिए, सलाउद्दीन साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, सरकार से कही है, बिहार के मुख्यमंत्री से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग 26-27 दिन लॉकडाउन के हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में रमज़ान का महत्वपूर्ण पर्व आया है, लोगों को, आम लोग है, अल्पसंख्यक परिवार को कुरान का अध्ययन करना है। कुरान क्या कहता है, हर दिन अध्ययन करना है, लेकिन ये 1 महीना, ये 30 दिन माशाअल्लाह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस पर आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास ऊपर वाले ने नहीं दिया है, जो नहीं काम पर जा पा रहे हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सलाउद्दीन साहब ने भी कहा है, वैसे लोगों को आप ज़रूर दीजिए। जो पहला दिन है रमज़ान का, पवित्र दिन है। मैं भागलपुर से दीपक नौर। पहला दिन है और मैं इस कल से ही कह रहा हूँ कि जो लोग 28 दिन से
मजदूर हैं और जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, जिनको दिक्कत है और जिनको ऊपर वाले ने दिया है, वो लोग अपने आसपास के ज़रूरतमंद को जो रोज़ा किए हुए हैं और जो 5 टाइम 24 घंटे में नमाज पढ़ेंगे, उनको आप ज़रूर मदद कीजिएगा। ज़रूरत से 2 लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि वह क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में क्या कहिएगा, पहला दिन रमज़ान का है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप सबको रमज़ान का मुबारकबाद। हाँ। और इस लॉकडाउन में जो हिंदुस्तान पे थोड़ी आपत्ति आई हुई है, तो इसको सब मिल करके इसका मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे सरकार से, खासकर बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि इस रमज़ान में जो गरीबी रेखा में हैं, कि जितनी हो सके मदद करें। और यहाँ के जितने मान्य लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, विधायक जैसे हैं, हमारे सांसद हैं, इन लोग को भी आगे बढ़ चढ़ कर करके गरीबी को जितना मदद हो सके करें। और हम लोग तो कर ही रहे हैं। आपके उप मेयर राजेश वर्मा भी अच्छा रोल कर रहे हैं, अजीत शर्मा जी भी अच्छा कर रहे हैं। और सभी लोग से, जितने मोहल्ला के जितने बड़े बड़े लोग हैं जो सक्षम है, गरीबों का, कुछ गरीबों का मदद कर सकते हैं, तो वो लोग आगे बढ़ करके उस गरीब को मदद करें। करने से रमज़ान में फल का व्यवस्था, चना का व्यवस्था जहाँ तक हो सके लोग करें। और सबको शुभकामना है इस रमज़ान महीने का। देखिए, बादशाह भाई ने कहा है कि रमज़ान की मुबारकबाद दी है, कहा है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, कम से कम उनको आप ज़रूर मदद कीजिए। माशाल्लाह, जिनको ऊपर वाले ने दिया है। बिहार सरकार से भी अनुरोध किया है कि 30 दिन होता है, ये रमज़ान का महत्वपूर्ण 30 दिन है। जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वैसे लोगों को बिहार सरकार कम से कम रमज़ान में मदद करे। बादशाह भाई एक बात और कहना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू पार्टी हो या राजद पार्टी हो, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पे जाकर के बोल कर करके वहाँ वोट कलेक्शन करवाते हैं या उसको मतलब कि वोट डलवाने का काम करते हैं। तो वो लोग बढ़ चढ़ कर करके अपने मतलब कि अध्यक्ष को हो, अपने कार्यकर्ता को हो, सभी लोग को बोल करके, चाहे भाजपा के हो, जदयू के हो, राजद के हो या जिस पार्टी के भी हों, वो लोग अपने अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ चढ़ कर करके गरीबों को मदद करने का काम करें। और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि वो जहाँ तक हो मदद करें। भाईजान ने बड़ी अच्छी बात उठाई है कि जो लोग चुनाव के समय, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वह जाते हैं वोट के लिए कि हमको वोट दीजिए। आप वैसे लोग जो जिस भी इलाके में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वैसे लोग रोज़ा में ज़रूरतमंद को मदद करें। ऊपर वाला माशाअल्लाह आपको देखेगा। आप ध्यान रखिए, पाक का महीना है। एक व्यक्ति और है भाईजान, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर कैसे लॉकडाउन में रोज़ा खोलने वाले को कौन मदद करेगा। भाईजान कहा है, क्या नाम हुआ? हमारा नाम के खान हुआ। हाँ भैया, क्या आपको लगता है कि 28 दिन लॉकडाउन का है और पहली बार ऐसा हुआ है कि रमज़ान में जो है तरावी की नमाज लोग नमाज घर में ही पढ़ेंगे। अब 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ना पड़ता है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, कैसे अब तारीख खुलेंगी? जी, गरीबों के लिए मदद की ज़रूरत है और समाज सेवा जो भी हो, जैसे कि भागलपुर के जो भी विधायक हो, मेरे हो, जो भी हो, हाँ, रमज़ान के शुभ अवसर पर खुल करके एक इंसानियत के नाते हाँ, गरीबों की मदद करें। हाँ, और ये जो वायरस है, हाँ, ये तो खैर बहुत ही ये है, इस पर सारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, सारे घर में हैं, कैद हैं। हाँ, किसी तरह का कुछ नहीं है, अपना सब कुछ बैठे हुए हैं। और लॉकडाउन का पालन खुल के करें, अच्छे से करें, कहीं कोई विवाद न हो। सरकार को क्या कहना चाहिएगा भाई? सरकार को क्या कहना चाहिएगा? 30 दिन है, रमज़ान का दिन है। हम भागलपुर प्रशासन को शुभकामना देना चाहते हैं कि यहाँ की प्रशासन बहुत ही अच्छी काम कर रही है। विशेष ये है कि बस ये अभी रमज़ान है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार से हमारा यही
भाईजान ने कहा है कि आप सरकार से प्रशासन को बधाई दी है कि प्रशासन अच्छा काम कर रही है, लेकिन रमजान में यदि आज अफ्तारी आप खोल रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को मदद कीजिए। तो भागलपुर से दीपक नौरंगी। लॉकडाउन के 28 दिन बीतने के बाद 2 दिन पहले सिकंदरपुर इलाके में एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया। उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। डीएम, एसपी, डीआईजी सभी लोग इस इलाके का जायजा ले रहे हैं और जिला प्रशासन के आदेश पर लगातार उप नगर आयुक्त जो है नगर निगम के द्वारा लगातार लॉकडाउन में काफ़ी कुछ करते हुए दिख रहे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे वर्मा जी से कि क्या स्थिति है और कितना बजे वो निकले हैं। सर, कितना बजे निकले हैं? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति जब से हुई है पूरे शहर में, आप देखते होंगे मैं आए दिन प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर के मैं 8-9 बजे तक, कभी कभी 10 भी कार्यालय के काम भी मुझे करने पड़ते हैं और फील्ड में भी देखने पड़ते हैं। आज भी मैं सुबह बहुत 8 बजे निकल गया था और ये सब कामों को कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि यहाँ जब पॉजिटिव का मामला आया तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के आदेश से जो गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तो हम लोगों ने सील कर दिया तो हम लोगों ने एक निर्णय जिला प्रशासन ने लिया कि सील करने के बाद आम लोगों को खाद्यान्न सामग्री और आवश्यक सामग्री की दिक्कत हो सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन के निर्णय के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर आवश्यक सामग्री को बेचने के लिए हम लोगों ने एक सुविधा वाहन लॉन्च किया है आज से, जो इस क्षेत्र में जो कंटेनमेंट जोन है उसमें गुजरेगी और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर आम लोगों को उचित कीमत पर सामान मुहैया कराएगी ताकि किसी प्रकार को कोई आदमी को, आम जनों को दिक्कत नहीं हो। सर, पहले दिन से ही आप सक्रिय दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या लोगों द्वारा कहीं लापरवाही हुई है? देखिए इसमें थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि लोगों को थोड़ा और चुस्ती दिखाने की ज़रूरत है और अनुशासन को पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है और इसकी एकमात्र दवा आज तक में जो है वह है लॉकडाउन का अनुपालन करना। सर, पूरा अपना परिचय दीजिए। मैं एसपी वर्मा, उप नगर आयुक्त नगर निगम नगर। देखिए, ये उप नगर आयुक्त वर्मा जी थे। इन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है जिन लोगों को अभी इजी लाइफ एप्लीकेशन के द्वारा भागलपुर शहरी क्षेत्र जो हमें जिला प्रशासन द्वारा आदेश प्राप्त है वहाँ तक सप्लाई दे रहे हैं और सबौर का नगर निगम का जहाँ तक क्षेत्र आता है ब्लॉक चौक तक, इधर नॉर्थ नगर कंप्लीट हम अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें कितना से कितना समय का इसमें अनुमति है? कंटेनमेंट जोन के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय निर्धारित किया गया है, जिसमें कि समय निर्धारित है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम के टाइम में है 3 बजे से 6 बजे तक। इस टाइम में कंटेनमेंट जोन में प्रोवाइड होगा और उसके बाद किसी भी टाइम में रेस्ट ऑफ कंटेनमेंट जोन वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास डिलीवरी बॉय होता है, वो जैसे ही ऑर्डर आपका आता है वो पहुँचा देता है। नाम? हाँ, मेरा नाम गौतम गिरी है, मैं इजी लाइफ से हूँ। नहीं, हमारे यहाँ केवल ग्रॉसरी का आइटम और सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को रमज़ान मुबारक हो। आप लोग से एक अपील है कि इस रमज़ान में आप लोग घर में ही रह कर के रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें और तरावी पढ़ें और जितना से ज़्यादा हो सके तिलावत करें, क्योंकि इस रमज़ान में बहुत ही जो माहौल है कोरोना वायरस का लेकर के पूरे दुनिया में बहुत ही महामारी फैला हुआ है। इस अजाब से हम लोग को ऊपर वाला निजात दिलाए और इस रमज़ान में आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके नमाज कुरान पढ़ के ऊपर वाले से दुआ करें कि इस अजाब से हमारे मुल्क को और पूरे दुनिया को बचाए। इसलिए आप लोग से निवेदन है, विनती है कि आप लोग रमज़ान में घरों से बाहर ना निकलें, घर में ही बैठ के तिलावत करें, नमाज पढ़ें और तरावी पढ़ें और ऊपर वाले से दुआ करें। और
और किसी तरह का रमज़ान में अफ्तार का पार्टी नहीं करें। जो अफ्तार के पार्टी में जो भी पैसा अगर लगता है तो वो पैसे अपने आसपास के गरीब लोगों को रमज़ान के लिए और अफ्तार के लिए वो दे दें। और किसी तरह का आप लोग कोई भी सामूहिक तरह का अफ्तार पार्टी नहीं करें जिससे हम लोग को नुकसान हो। इसलिए आप लोग से निवेदन है, विनती है कि आप लोग घर में ही रह करके नमाज कुरान पढ़ें, अपना अफ्तार का जो हो घर में ही अपने परिवार के साथ अफ्तार करें और दुआ करें ऊपर वाले से कि इस महामारी से हम लोग को निजात दिला दे। अल्लाह हाफिज़।